क्या मरने से बचा जा सकता है? क्या मृत्यु को टाला जा सकता है? ये एक ऐसा प्रश्न है कभी कभी जो मुझे बहुत विचलित करता है। मैं जब अपने काउंसलिंग के सेशन लेती हूँ तो एक ऐसा ही केस मेरे पास आया था जब मैंने सब्जेक्ट से प्रश्न किए कि आपको किस बात की परेशानी है, आपको किस बात का भय है, कौन सा ऐसा विचार है जो आपके मस्तिष्क में इतना आपको इम्पैक्ट कर रहा है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उस सब्जेक्ट की जो परेशानी थी ना, उसको जानकर मैं खुद ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत विचलित हो गई थी। मुझे उस सब्जेक्ट ने बोला कि मैडम, मुझे कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक कि मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है, मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहा हूँ और बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ। लेकिन मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मृत्यु का डर खाया रहता है। मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरते समय यानी कि जो अंतिम समय जो शरीर से प्राण निकलते हैं मैडम, जब हम अपने परिवार को छोड़ते हैं, मैं उस भय से मुक्त होना चाहता हूँ। मुझे पल पल सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मृत्यु मेरे को अपने सामने दिखती है कि कभी भी मैं मर सकता हूँ, कभी भी मुझे अपने परिवार को छोड़ना पड़ेगा। आप मुझे एक ऐसा मेडिटेशन कराइए, एक ऐसा ध्यान कराइए मैडम, जिससे मैं अपनी मृत्यु को आसानी से प्राप्त कर सकूं और मैं शून्य की अवस्था को प्राप्त करूं। मुझे वो अंतिम समय की जो पीड़ा होती है जब मेरे शरीर से मेरे प्राण निकलेंगे ना, मैं उस पीड़ा से अभी से मुक्त होना चाहता हूं। मुझे उस भय से मुक्त कराइए मैडम। सोचिए कि इस सब्जेक्ट के अंदर कितना दर्द छुपा हुआ है, कि कैसे कोई अपनी मृत्यु से इतना डर रहा है जबकि वो जीवित है, स्वस्थ है, उसे किसी भी बात का कोई दुख नहीं है। अगर दुख है तो सिर्फ इस बात का कि कभी भी उसकी मृत्यु आ सकती है, लेकिन अभी निश्चित नहीं है कि कब आएगी, सुबह आएगी, शाम को आएगी, दोपहर में आएगी या फिर आधी रात में आएगी। मृत्यु का आना अभी निश्चित नहीं है और ना ही कोई ऐसी शारीरिक समस्या इस सब्जेक्ट के अंदर थी। किसी भी टाइप की कोई बीमारी इस सब्जेक्ट को नहीं थी। फिर इतना विचलित क्यों था ये सब्जेक्ट, क्यों इतना परेशान था? और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने काउंसलिंग के सेशन में इनको एक ध्यान का सेशन दिया ना, तो कम से कम मन की शांति तो प्राप्त की ही की, लेकिन उसके बाद के जो शब्द थे कि आज ऐसा लगा कि सच में साक्षात मैं अपनी आत्मा से मिला हूँ, आज मुझे मन की शांति मिली है। बस इन 2 लाइनों ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं आज आप लोगों के लिए वापस से एक ऑडियो लेकर आ गई। इसलिए लेकर आई हूँ कि मैं आप सभी को इस बात से रूबरू कराना चाहती हूँ कि मृत्यु तो आनी ही है, कभी ना कभी तो आएगी ही, लेकिन उससे डरिए मत। उसके लिए अपने आप को तैयार भी नहीं करना, आपने सिर्फ अपनी ज़िंदगी को जीना है। छोड़ दीजिए सब कुछ अपने प्रभु के हाथों पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, आपको भी अच्छी लगेगी। अगर ये कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना समर्थन मुझे ज़रूर दीजिएगा। कमेंट करके आपने भी मुझे बताना है कि क्या सच में आपको मृत्यु का डर लगता है? क्या सच में आप मरना नहीं चाहते हैं? क्या सच में आपको भी अपने परिवार से छूटने का भय परेशान करता है? क्या सच में आप भी जिंदा रहना चाहते हैं? यानी कि कहते हैं ना कि हर इंसान को लगता है कि मेरा शरीर ऐसा ही रहे, मेरी त्वचा ऐसी ही रहे, मैं हमेशा नौजवान रहूं, मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, मैं कभी बूढ़ा ही ना हूं। क्या आपके भी ऐसे विचार हैं? अगर हैं तो ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जो हमें मन से बहुत शांत करेगी। इस कहानी को जब मैंने पहली बार पढ़ा तो यह प्रश्न मेरे मन में भी उठना सदा के लिए बंद हो गया कि मृत्यु से डरना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये तब की बात है जब सिकंदर ने अपने बल के दम पर दुनिया भर में धाक जमा ली थी। इसके बाद वह अमर होना चाहता था। उसने पता लगाया कि कहीं ऐसा जल है जिसे पीने से व्यक्ति अमर हो सकता है। सिकंदर उस जल की तलाश में निकल पड़ा। काफ़ी दिनों तक देश दुनिया में भटकने के बाद आखिरकार सिकंदर ने वह जगह पा ही ली जहाँ उसे अमृत की प्राप्ति होती। वह उस गुफा में प्रवेश कर गया जहाँ अमृत का झरना था। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस चीज़ को पाने के लिए वह वर्षों से सोच रहा था, वही अमृत जल कल कल करके उसके सामने बह रहा था। उसने जल पीने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि एक कौवे की आवाज़ आई। वह कौवा गुफा के अंदर ही बैठा था। कौवा ज़ोर से बोला, ठहर, रुक जा, यह भूल मत करना। सिकंदर ने कौवे की तरफ देखा
वह बड़ी दुर्गति की अवस्था में था। पंख झड़ गए थे, पंजे गिर गए थे, अंधा भी हो गया था, बस कंकाल मात्र ही शेष रह गया था। सिकंदर ने कहा, तू रोकने वाला कौन? कौवे ने उत्तर दिया, मेरी कहानी सुन लो। मैं अमृत की तलाश में था और यह गुफा मुझे भी मिल गई थी। मैंने अमृत पी लिया, अब मैं मर नहीं सकता, पर मैं अब मरना चाहता हूँ। देख लो मेरी हालत, एक बार मेरी ओर देख लो, फिर उसके बाद यदि इच्छा हो तो अवश्य अमृत पी लेना। अब मैं चिल्ला रहा हूँ, चीख रहा हूँ कि कोई मुझे मार डाले, लेकिन मुझे मारा भी नहीं जा सकता। अब प्रार्थना कर रहा हूँ परमात्मा से कि प्रभु मुझे मार डालो। मेरी एक ही आकांक्षा है कि किसी तरह मैं मर जाऊँ। कौवे की बात सुनकर सिकंदर देर तक सोचता रहा। सोचने के बाद फिर बिना अमृत पिए चुपचाप गुफा से बाहर वापस लौट आया। सिकंदर समझ चुका था कि जीवन का आनंद उस समय तक ही रहता है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं। इसलिए स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए। जितना जीवन मिला है उस जीवन का भरपूर आनंद लीजिए। ईश्वर को याद कीजिए। यदि उन्होंने जन्म के साथ मरण का भी हर प्राणी के लिए विधान बनाया है तो इसमें हमारी भलाई ही छिपी है। मृत्यु से बचने का प्रयास करना असंभव भी है और अतार्किक भी है। यह सबकी अपने अपने नियत समय पर अवश्य आएगी, इसको कोई नहीं टाल सकता। मैं इसी बात को आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने काफ़ी ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें इंसान कंप्लीटली बेड रिडन होता है, यहाँ तक कि उसके परिवार का हर सदस्य उससे छूटता जाता है। यस, वो जिंदा है पर बेड रिडन है, किसी बीमारी से ग्रसित है, और उसका जो परिवार के जो बच्चे हैं जिनको उसने उनका भरण पोषण बहुत अच्छे से किया था, लेकिन इस समय वो उनके पास तक नहीं आना चाहते, उनकी केयर नहीं करना चाहते। और कुछ बच्चों ने तो, आपको मैं बिलीव नहीं करेंगे आप, कुछ बच्चों ने तो अपने माता पिता को ना हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया होता है। यस, मैंने खुद देखा है कि उनके माता पिता या फिर उनका जो करीबी रिश्तेदार होता है वो अगर इस अवस्था में होता है कि उसको कोई देख सकता नहीं है, उसकी कोई केयर नहीं कर सकता, तो वो लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल में उनको छोड़ देते हैं। सिर्फ कभी कभार देखने के लिए आते हैं कि अभी ज़िंदा है या फिर मर चुके हैं, और एक केयर टेकर किसी को भी पैसे देके वहाँ पर बैठा देते हैं। तो सोचिए कैसा लगता है उस समय, कैसा लगता है कि जब आप अपने अच्छी अवस्था में होते थे, जब आप नौजवान होते थे, जब आप स्वस्थ होते थे और आपके पास सब कुछ होता था, क्योंकि आप सक्षम थे, आप चलने में समर्थ थे, आप अपने हाथों से काम करने में समर्थ थे, तो सारे परिवार के सदस्य आपके आगे पीछे लगा करते थे, आपको हर तरफ से आपको प्यार ही प्यार दिया करते थे। लेकिन कभी आपके पास ऐसा समय आया कि आपको किसी बीमारी से ग्रसित होना पड़ा और आप कंप्लीटली बेड रिडन हो गए। कहते हैं ना कि समय की मार जब पड़ती है तो इंसान किसी भी लायक नहीं रहता। ये वो समय होता है ना कि जब हम भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु बख्श दे, अब तो मुझे मोक्ष मत दे, लेकिन मुझे इस शरीर से मुक्ति दे दे। तो ये जो जीवन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों का बंधन है और कुछ नहीं है। आत्मा अमर है, अजर है, और उसे कोई नहीं मार सकता, ये बात सच है। अगर कुछ बदलता है, अगर आत्मा सिर्फ और सिर्फ स्वरूप लेती है, शरीर को धारण करती है और अपने नए जन्म में वापस आती है, तो इस डर से बिल्कुल परेशान मत होइए आप लोग कि मृत्यु से कैसे बचा जाए या फिर अंतिम समय की पीड़ा से कैसे बचा जाए। सिर्फ अपना प्रयास कीजिए कि आप जब तक इस दुनिया में हैं आप अपने कर्मों को सुधारिए, अच्छे कर्म करिए, प्रभु के साथ अपना कनेक्शन बनाइए और अपने जीवन में एक ना एक आध्यात्मिक कार्य ज़रूर करिए। फिर देखिए कैसा तेज आपके जीवन में आता है। मैं तो सभी के लिए प्रयास करती हूँ, इसीलिए मैं ध्यान के मार्ग में हूँ, इसीलिए मैं आध्यात्मिक के मार्ग में हूँ, क्योंकि जो शांति मुझे मेरे आध्यात्मिक मार्ग में मिली वो मुझे कभी और किसी मार्ग में नहीं मिली। ना ही मुझे पैसों में मिली, ना ही मुझे कपड़ों में मिली, ना ही मुझे परिवार में मिली, कहीं पर भी नहीं। मैं जब ध्यान करती हूँ मैं तभी शून्य अवस्था को प्राप्त करती हूँ और शांत होती हूँ, क्योंकि मैंने सच में रिश्तों में भी बहुत कटाक्ष देखी है। जब तक आप सक्षम होते हैं तब सब कुछ आपके अपने होते हैं, लेकिन जैसे ही समय की मार आपके साथ पड़ती है ना, तो कोई आपका साथ नहीं देता, कोई आपको सुनना भी नहीं चाहता, कोई आपको देखना भी नहीं चाहता। तो क्या फ़ायदा इस शरीर का, फ़ायदा इस जीवन का, क्या फ़ायदा इस शरीर का। अगर हमने जीते जी अपने प्रभु को प्राप्त कर लिया या फिर अपने आत्मा के साथ हम साक्षात रूबरू हो गए, हमने खुद की प्राप्ति कर ली, तो समझिए कि आपने मोक्ष की प्राप्त कर ली। इसीलिए मैं आप सभी को यही कहूँगी कि डरिए मत,
ना ही विचलित होइए। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कष्ट मुक्त करने के लिए प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, जब भी वो समय आए तो बस मेरा जो ध्यान है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर हो प्रभु। मैं नहीं जानता कि मुझे स्वर्ग मिले या नर्क मिले, मैं नहीं जानता कि मुझे कौन सा शरीर मिले। मैं अगर जानूँ तो सिर्फ यही जानूँ कि मुझे तेरी प्राप्ति हो। इसीलिए तो कहते हैं ना कि हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, किसी और के कर्मों को नहीं सुधार सकते। अपने आप को बदलिए, अपने विचारों को बदलिए और देखिए जीवन कैसा आपके साथ प्रकाश ही प्रकाश लेकर आएगा। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, राधे कौन से पुण्य किए तुमने, प्रभु बिन बुलाए आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, प्रभु बिन बुलाए आते हैं। राधे 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 राधे। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, प्रभु बिन बुलाए आते हैं। नमस्कार।